आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसमें कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत खोरठा की पूरी तैयारी, वो भी फ्री। अभी आप लोगों को पता होगा जेएसएससी सीजीएल के द्वारा या जेएसएससी के द्वारा खोरठा का सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा पूरी तरह से। लेकिन इस सिलेबस की तैयारी हम किस तरह से करेंगे, इसकी बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। तो पहले हम लोग सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, उसके बाद हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो मोटे-मोटे तौर पर यहाँ पर सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपको पता होगा। जो सिलेबस का पार्ट है दोस्तों, ये 4 पार्ट में है। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य, जिसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसमें जितने भी कहानी संग्रह वाला बुक जो था, जैसे कि छाइहर था, है ना? सोंध माटी था, खोरठा निबंध, अजगर, तो इसमें जो कहानी था, 10 कहानी पढ़ना था छैयर में, अब 3 पढ़ना है। सोंध माटी में 10 कहानी पढ़ना था, अब 3 ही पढ़ना है। खोरठा निबंध को भी घटा दिया गया है। अजगर एक नाटक है जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज का है। तो इन सबको अगर आप अच्छे से घोल कर पी जाते हैं, तो आपको आपके 35 मार्क्स कहीं नहीं जाएँगे। हम यहाँ पर आपको पूरी तरह से समझाएँगे और एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर हम यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स जिस तरह का होगा, उस हिसाब से आपको खोरठा की पूरी तैयारी कराई जाएगी। गद्य साहित्य से 35 मार्क्स के क्वेश्चन, पद्य साहित्य यानी कि जो खोटा कविता संग्रह से है, उससे लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। थ तीसरा है कि साहित्य की अन्य विधाएँ, जिसमें कि जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सब साहित्य की अन्य विधाएँ जो है, उससे लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे रहेंगे। उसके बाद व्याकरण से व्याकरण, खोरठा व्याकरण से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, है ना? और और अपठित गद्यांश यानी कि कुछ पार्ट दे दिया जाएगा और वहाँ से हमको आंसर करना होगा। तो अपठित गद्यांश से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और लोक साहित्य से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल लगभग यहाँ पर 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो 100 में 100 की तैयारी हम लोग यहाँ पर करेंगे, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। आपका रिस्पॉन्स जिस प्रकार से होगा, वैसा आपको कमेंट में बताना है कि क्लास आपको किस तरह से लग रहा है। उसके हिसाब से हम लोग टोटल जितना भी यहाँ पार्ट देख रहे हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, साहित्य की अन्य विधाएँ, खोरठा व्याकरण, अपठित गद्यांश, लोक साहित्य, पूरा टोटल कवर करेंगे और एमसीक्यू भी आपको कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज से हम लोग, मेरा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग गद्य साहित्य को स्टार्ट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद पद्य साहित्य करेंगे। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग कवर करते जाएंगे। तो गद्य साहित्य में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ यहाँ आपको आपको सिलेबस का पीडीएफ जो है, कमेंट बॉक्स में सिलेबस का पीडीएफ आपको दे देंगे। वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि गद्य साहित्य में हमको 4 कहानियाँ पढ़नी है, ठीक है? 4 कहानियाँ पढ़नी है, जैसे कि छाइहर है, पहला है छाइहर। छाइहर, तो छाइहर एक कहानी संग्रह है दोस्तों, कहानी संग्रह है जिसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो जी। चित्तरंजन महतो जी, और इनमें हमको 10 कहानी पढ़ना था, लेकिन अब 3 कहानी पढ़ना है। छाइहर है, बोनेक लोर है, हम कैसे जियब। उसके बाद दूसरा जो है सोंध माटी, वह भी एक कहानी संग्रह है, डॉक्टर विनोद कुमार की उनके लेखक हैं। उसमें हमको पढ़ना है उबार ओद दीदा खूब। फिर खोरठा निबंध है, बीएन ओहदार साहब की बुक है, का खोटा निबंध का संग्रह है, जिसमें कि हम लोगों को सोबटाई चले है, हमिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट, और हमें खाड़ा हो। और लास्ट में है अजगर, एक नाटक है। अजगर एक नाटक है, एक एक व्यंग है, समाज के ऊपर एक व्यंग है। उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर जितना भी एमसीक्यू हो सकता है वो करेंगे। ये अजगर नाटक जो है, जिनका लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज है। आज हम अजगर कहानी को आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। अजगर अजगर नाटक जो है, इसका पार्ट 1 करेंगे और ऐसे करके पूरा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आप अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अब जो है अजगर बुक, अजगर जो नाटक है, उसमें पहले हम लोग थोड़ा-सा
पात्र परिचय देख लेते हैं। अजगर नाटक में पात्र परिचय देख लेते हैं कि कौन क्या है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अघनु लाला, तो गाँव का एक महाजन है अघनु लाला। मंगरा उसका बेटा है, अघनु लाला का बेटा है। शारदा प्रसाद अघनु लाला का मुंशी है। जालिम सिख चरक पहरी थानेदार, मतलब जो थाना है, गाँव का जो थाना है, जो पहरी थानेदार है वहाँ का। बाबा भगत गाँव के मंदिर का पुजारी है। आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो पूरा मतलब अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो पूरा कहानी आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोग एमसीक्यू लगाएँगे तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। गोबरा गाँव का एक अछूत गरीब किसान है, ठीक है? हम लोग जाति-पाति, जाति प्रथा का विरोध करते हैं और इसी पर व्यंग्य के रूप में विश्वनाथ दसौंधी जी ने इसको बहुत अच्छे से पेश किया है अजगर नाटक के माध्यम से, जो कि एक सामाजिक अजगर, रक्त चूसने वाला, गरीब जाति-पाति के नाम पर गरीबों का रक्त चूसने वाला जो समाज में अजगर बैठा हुआ है, उस पर व्यंग्य है यह अजगर नाटक, ठीक है? उसके बाद मथुरा कौन है? गाँव का एक और गरीब किसान। ये देखिए 2 किसान के बारे में बात किया, मथुरा और म एक जो था गोबरा। अब देखिए जो मथुरा गाँव का एक और किसान है, तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी, एगो के है गए गरीब आदिवासी। फुलवा कौन है? हरिजन महरा जाति के एगो लड़की, ठीक है? महरा मतलब एक छोटा जाति से बिलॉन्ग करने वाला एक जाति है, तो उस जाति से बिलॉन्ग करने वाली एगो लड़की है, ठीक है? उसके बाद सुगिया, गोबराक जनी, मतलब गोबरा की पत्नी है सुगिया। बितना कौन है? लाबार। उसके बाद बिजली, बितना की वाइफ यानी जनी, और सिपाही थाना का सिपाही, ठीक है? इसका नाम सेवक राम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आएगा कहानी में, एक-एक करके सुनिएगा और उसके बाद जब एमसीक्यू करेंगे, पूरा एमसीक्यू हलवा की तरह आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। चलिए, देखिए अब हम लोग देखते हैं यह कहानी के बारे में, और ये नाटक है और नाटक का पहले सीन कौन इसको सुनाएगा, इसके बारे में है। तो स्थान देखिए देखिए आप अगर खोरठा में देखेंगे तो हिंदी में क्या है स्थान, और खोरठा में क्या है अस्थान। तो इसका मीनिंग एक ही है स्थान। तो गांव एक चौराहा, गांव का जो चौराहा है वह स्थान पर यह सीन को इसका इसका नाट्य रूपांतरण आपको देखने को मिल रहा है। आपको समझना है कि गांव के चौराहे पर समय कौन सा है? बिहान, यानी कि भोर भोर का समय है। चारों बाटे से लोग के आना जाना, मानुषे गोहार गुहाइर आर डुगडुगी आवाज चारों बाटे गूंज रहल है। यानी कि चारों ओर से लोगों का आना जाना लगा हुआ है गांव के चौराहे पर। लोग मानुषिक मतलब मनुष्य, मानव, आदमी, आदमी का जो चहल पहल है, हल्ला गुल्ला है ना, आवाज शोरगुल, ये सब चारों ओर से आ रहा है। डुगडुगी का आवाज चारों ओर से आ रहा है। बितना जोकर जैसन मुंह बनाई आर ओइसने कपड़ा पिंघल पर डुगडुगी बजाए सभेक माझे आवे है। बितना जो कि एक जोकर की तरह अपना वेशभूषा बनाया है, उसके जैसा मुँह बनाया है, उसी की तरह कपड़ा पहनकर डुगडुगी बजा के सबको अपनी ओर बुला रहा है, जिसको कि देखिए उसके बाद ओकरा देखे लोग घेरले हथिन आर हा 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 कईर हँसे हथ। तो बुतना को देखने के लिए लोग उसको चारों ओर से घेरा हुआ है और उसको देखकर सब हँस रहे हैं, हा 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 हा। बितना डुगडुगी बजाए बोले है, मतलब बितना जो है डुगडुगी बजाए के बोलता है। बितना बोल रहा है कि सुना 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 हमर गाँवे के सब ले बड़ो बात। बितना कह रहा है कि सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे गांव का सबसे बड़ा बात, ऐसन बात जे तोहनी आज तक ना सुनल होइबे आर ना फूटल आंख देखले होबे। यानी कि बितना कह रहा है एक ऐसा बात जो आज तक आप लोग सुने नहीं होंगे, ना ही आप लोग फूटे आंख इसको देखे होंगे। डुगडुगी अभी भी बज रहा है। सुना 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 सभे जनी मरद आपन आपन काम धंधा छोड़क यहाँ आई जा। जितने भी जनी यानी कि स्त्री, मर्द यानी कि पुरुष, जितने भी पुरुष या मर्द हैं, पुरुष महिलाएं हैं, अपना अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आ जाइए। अरे गीदर बुतरू, तोहे काहे घरे ढुकल रहबे, दोइड़ दोइड़ आजा बितना ठिन। बितना के पास अरे बच्चे, अरे गीदर बुतरू यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको कह रहा है कि अरे गीदर बुतरू, तोई काहे घरे ढुकल रहबे, तुई भी यहाँ बितना ठिन आजो। बितना लई आइल हो तोहनी ठिन एगो जानेक बात। बितना जो है यहाँ पर लेके आया है आप लोगों के लिए एगो जानने का बात, एगो मानने का बात। तो चलिए बितना ये बोला और आपको यहाँ से इसकी देखिए फिर बोल रहा है, डुगडुगी बजवे है तखनी बितनान बहू,
बिजली वहाँ आवे है। तो देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिजली कौन है? बितना की वाइफ़ या फिर और शब्द दे देगा ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि बिजली जो है वह बितना की वाइफ़ है। तो बिजली बोल रही है, "ए रे चुटकीक बात, तोर काम धंधा कोनो नाय हो की? अते अते मानुषेक मांझे रासलीला करेक विचार हो की?" तो बिजली बोल रहा है, बिजली बोल रही है बितना को कि अरे! चुटकी की बात, तुमको और कोई काम धंधा नहीं है, इतना-इतना लोग के साथ रासलीला करे के विचार हो की? हैं? तो बितना कह रहा है, "नाई गे जनी, हमें रासलीला काहे करब? तोर आँख लागो ना आलू, देखे नाय पावे हैं के हमें डुगडुगी बजाए रहल ही?" बितना कहता है कि अगे नाई गे जनी यानी कि अपनी वाइफ को कह रहा है बिजली को, "नाई गे जनी, हम रासलीला क्यों करेंगे? तोर आँख मतलब तुम्हारा आँख है या आलू? तुमको दिख नहीं रहा है हम यहाँ डुगडुगी बजा रहे हैं?" बिजली कहता है, "काहे की लागई?" है ना? तो बितना कहता है, "यहाँ यहाँ क्या होने वाला है?" बिजली पूछती है, "यहाँ क्या होने वाला है?" बितना कहता है, "यहाँ नाटक होवे वाला है। यहाँ जते-जते लोग आइल हथुन, सबे नाटक देखता।" तो यहाँ जितना भी लोग आया है, सब नाटक देखेगा और यहाँ पर नाटक होने वाला है। बिजली हाथ मटका के कहता है, "की जानी बाबा, तोहे नाटक करबे, ना नाक कट करबे।" तो बिजली कहती है कि हमें हमको क्या पता कि तुम नाटक करोगे या हमारा नाक कटवाओगे यानी कि बेइज्जती करवाओगे। बितना कहता है कि कह लेगे नाक कट कहीं तोय हमार अपमान कर रहल हैं, तोय हमर जानी लागे ना जोरिया के घेगा। मतलब कहता है तुमने ये क्या कहा? तुमने नाक कटा बोलकर मेरा अपमान किया। तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरा मालिक नहीं हो। बिजली कहती है एकर में हमर की दोष? काहे जे आज तक तोहे नाक कटे करला हा। तो बिजली कहती है इसमें मेरा दोष कुछ नहीं है, काहे कि तुम आज तक बेइज्जती का वाला काम ही करते आए हो। बितना फिर कहता है, हाँ, 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 नाक कट करल होबब। तखन तोय जन्मलो नाय होबे, तखन हमर बाप केरो बिहा नाय भेल। कहता है हाँ, 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 नाक कट ही करेंगे। तुम्हारा तो उस समय जन्म भी नहीं होगा तखन हमर बाप केरो, ठीक है? उसके बाद देखिए बिजली कहता है रहे दे रहे दे रहे दे मतलब छोड़ो 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 बेसी बात बढ़वेक दरकार नाय मतलब ज्यादा बात यहाँ बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है बितना बात बढ़त त बढ़ोक मतलब बात बढ़ता है तो बढ़ जाने दो हमरा की ककरो से डर है आर तोर से डरबो काहेगे और बात बढ़ता है तो बढ़ने दो क्या हमको किसी से डर है क्या और तुमसे हम क्यों डरेंगे हम तोर मरद आर तोय भेले हमर जनी हम तोर बितना बोलता है कि हम तुम्हारे हस्बैंड हैं, तुम हमारी वाइफ हो, हम तुमसे क्यों डरेंगे? बिजली कहती है, "जाक बाबा आर तोहर से मुँह कुटे नाई पारबो।" यानी कि जाओ जो करना है करो, हम तुमसे मुँह नहीं लड़ा पाएँगे। हाँ, अबरी कहाँ-कहाँ नाटक हतई? बिजली और पूछ रहा अच्छा, अच्छा छोड़ो, तुमसे हम मुँह नहीं लड़ा पाएँगे, कहाँ-कहाँ नाटक हतई बताओ? बितना कहता है, "हाँ, अब अइले ना डहरे" मतलब अब आई ना लाइन पर, अब आई ना रास्ते पर, मतलब डहरे का मतलब अब आई ना रास्ते पर। अखनी नाटक हतई आर इहाँ सभेक सामने हतई। तो कहता है कि अभी यहीं पर नाटक होगा और सबके सामने होगा। तो बिजली बोलती है, "बेस होवोक नाटक, तनी हमहू आइज देख लेबै।" ठीक है, "अच्छा, अच्छा ठीक है, देख लेंगे आज कौन-सा नाटक हो रहा है।" बितना कहता है बिजली पूछती होगी कि नाटक का नाम क्या होगा? तो बितना बताता है कि नाटक के नाम लगे अजगर और अजगर नाटक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, पूरा कहानी आपके दिमाग में छप जाने वाला है। ठीक हो न रे तोहनी के तो चले अब हम लोग देखते हैं कि बिजली क्या कहती है। बिजली कहती है, "ए बाप गे! कि ई नाम एक नाटक रहे? अरे बाप! इसका नाम क्या है?" बितना कहता है, "रेहे कि नाय? ताय देखिए लेबही, यहीं पर रहो ना, तुम भी देख लोगे।" ठीक है? तो बिजली कहती है, "नाटक तो बापे क्रिया देखिए लेबई।" मतलब आज तो हम नाटक देख के ही रहेंगे, मंतु इटा कहाँ की लेखक के नाम लगई, है ना? बोलता है नाटक तो आज बाप का कसम देख ही लेंगे, लेकिन ये बताओ कि इस नाटक का जो लेखक है, जो लिखवैया है, जो रचवैया है, ओकर नाम की हथिन? तो बितना कहता है कि नाम जो लगई विश्वनाथ दसौंधी राज जो कि आपने हमने पहले देखा कि अजगर नाटक का जो लेखक है उसके उसका उनका नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज। तोय नाम सुनवल होवेगे बिजली, तुम तो नाम इसका सुने होगे। तो बिजली कहती है
कि उनकर नाम के नाई जाने खोरठाक संसारे। मतलब खोरठा के वर्ल्ड में, खोरठा के संसार में, खोरठा के जगत में विश्वनाथ दसौंधी राज का नाम कौन नहीं जानता है। आकाशवाणी आर पत्र पत्रिका में उनकर लिखल रचना हमरा एखन याद है। आकाशवाणी में, पत्र पत्रिका में जो उनका रचना होती थी, जो उनके उनके लिखे हुए रचनाएं होती थी, उनका याद हमें अभी तक है। बितना कहता है, ठीक कहले तोय उनकर रचना खोरठाक संसारे जगजगा है। हमर समाजे मानुषिक रूपे, एक मिनट पहले इसको बता दें। बितना कहता है बिजली को कि हाँ, तुम बहुत सही कही। उनका जो रचना है खोरठा के संसार में जगजगा रहा है। हमर सामाजिक मानुषिक रूपे जे कते कते आर कैसन कैसन अजगर सांप है, सेटाक आपन नाटके ऊ देखवल हत। कह रहा है कि वो अपने नाटक अजगर के माध्यम से हमारे समाज में मनुष्य के रूप में जो किस किस टाइप का अजगर सांप है, उसको उसको नाटक के थ्रू, अजगर नाटक के थ्रू विश्वनाथ दसौंधी राज ने दिखाया है। बिजली कहती है, माई गे माई, हमर समाजेग मानुषिक रूपे सांप, गोटे गोटे मानुष के निगल जाई अजगरे। तो बिजली कहती है, माँ गे माँ, हमार समाज मतलब हमारे समाज में जो मनुष्य के रूप में सांप है, वह पूरे पूरे, गोटे गोटे का मतलब पूरा समूचा, है ना, पूरा पूरा मनुष्य को निगल जाएगा। बितना कहता है, हाँ ठीके कह लेगे, निगलल पर ढेकारो नाइले। यानी कि वो बितना कहता है बिजली को कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ऐसा अजगर है हमारे समाज में मनुष्य के रूप में जो निगल कर ढकार भी ना ले। ठीक है, ढकार का मतलब होता है, आप लोग खाना खाने के बाद जो मतलब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो आता है कि हाँ पूरा संतुष्टि वाला। तो कहता है कभी संतुष्ट भी नहीं होगा, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो बिजली कहती है, हाँ मायरी, अबे बुझे पारली, गरीब मानुष के, थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। अबे बुझे पारली, गरीब मानुष के रकत चूसा अजगर मानुषिक रूप धैर हमर समाजिक आइज मालिक बन गेल हत। ठीक है, इसका मतलब है कि जो गरीब मनुष्य का, गरीब लोगों का रकत यानी कि खून चूस चूस कर अजगर के रूप में, मनुष्य के रूप में जो अजगर है हमारे समाज में, आज हमारा मालिक बन बैठा है। तबे हमार समाजे आर की बका विकास हतई। यानी कि जो मनुष्य के रूप में अजगर के रूप में जो मनुष्य हमारे समाज में जो कि गरीबों का रक्त चूस रहा है, वो हमारा मालिक बन बैठा है, तो बताइए कि समाज का विकास कैसे होगा। बितना कहता है, झारखंडे के मानुष के जगवे आर इस समाज के अजगर के परिचय देवे ऊ ई नाटक लिखल हथ। यानी कि झारखंड के लोगों को जगाने के लिए और इस समाज के अजगर का परिचय यानी कि उसको बताने के लिए ये नाटक विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने लिखा है। बिजली कहता है, ए हो सुना हो, जल्दिए शुरू करा ना नाटक, देखे खातिर हमर मन छटपटाई रहल है। बिजली कहती है कि अरे सुनिए ना, आप जल्दी नाटक शुरू कीजिए, नाटक को देखने के लिए हमारा मन छटपटा रहा है। तो बिजली बिजली फिर कहती है, बेस कथा, बहुत अच्छा कथा है, सुना सुना सुना, आज के नाटक अजगर सभी ने सुना, ई नाटक सभी ने देखा, ई नाटक मतलब सभी आप लोग यह नाटक सुनिए, सभी आप लोग ये नाटक देखिए। तो चलिए हम लोग अजगर नाटक को देखते हैं। अरे छौवा लोगिन, तोहनी के बड़ी खुश होबे ई नाटक सुन के। तो चल नाटक के शुरू करहित। पहला अंक, पहला दृश्य। ठीक है, स्थान झारखंडेक एगो गांव, गांवेक चाइरो बाटे फूसेक छपरी आर गांवेक मांझे अघनु लालाक हवेली। है ना, कहता है कि झारखंड का स्थान जो अब नाटक का हम लोग क्या कर रहे हैं, दृश्य को आपके सामने दर्शा रहे हैं। झारखंड का एक गांव है, गांव के चारों ओर फूस की यानी कि जो पुआल फूस का जो छपरी होता है वह दिख रहा है, और गांव के बीचों बीच अग्नू लाला का हवेली है, एक बहुत बड़ा हवेली है। अग्नू लाला कौन था, तो गांव का एक महाजन था। तो यह झारखंड का एक गांव है। बिहाने के समय बिहाने के समय बिहाने के समय द्वारिया घोड़ा बंधाइल है, और अग्नू लाला के घर के सामने सवेरे सवेरे का समय है, और उसके द्वार पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। अब बैठक खानाई नौकर चाकर हिंदे हुंदे आपन आपन काम कर रहल हत। और जो बैठक होता है, जैसे कि हवेली के सामने एक बैठक होता है जिस पर बैठ के चार लोग बैठकर बात करते हैं, तो बैठक के चारों ओर नौकर चाकर उसके हवेली के हिंदे हुंदे अपना अपना काम कर रहा है इधर उधर। बैठक खानाई बहुते कुर्सी रखल है, बैठक के चारों ओर बहुते कुर्सी रखा हुआ है। एगो कुर्सी के ऊपर अघनु बैस चांदी के हुक्का गुड़गुड़ाए रहल है।
तखनी डरले डरले गोबरा आवे है और हाथ जोड़ माथा झुकाई प्रणाम करे है। तो वो बैठक के पास वो एक कुर्सी पर अगनू लाला चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, गुड़ 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 गुड़। उसी टाइम पर गोबरा वहां आता है, हाथ जोड़कर और अपना सर को झुकाकर प्रणाम करता है। अगनू उसको देख के बोलता है, कि रे गोबरा, तो लाट साहब बन गेल ही कि रे, मतलब तुम लाट साहब यानी कि मालिक बन गए हो क्या रे? गोबरा डर डर जाता है। कहा, ई की कहा मालिक, हम तो तोहर गुलाम, हम तो तोहर गोड़े के धूरा लागी। कहता है कि गोबरा कहता है, ये क्या कह रहे हैं मालिक, हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो तोहर गोड़े के धूरा लागी। अगनु, ई की तोरा बुझा हो, अगनु, ई की तोरा बुझा हो, यानी कि क्या ये तुमको बुझाता है कि जो तुम बोल रहे हो? गोबरा कहता है, मालिक, हमर बाप दादा जखन तोहर गोड़े के धूला, ठीक है, हमर बाप दादा मेरे बाप दादा आपके पैर का धूल था, तो हम की नाय बुझे पारब, मतलब हमको क्या यह नहीं पता है? तो अगनू कहता है, ताव तोई काइल नाय आई के आज काहे आइले काहे? बुझा है तोर गाते रकत भेल गे हो, भई गेल हो। तो तुम बताओ, तब तुम कल क्यों नहीं आए थे, आज आ रहे हो? लगता है तुम्हारे शरीर में बहुत खून गर्म हो गया है, बहुत खून हो गया है। गोबरा कहता है कि हमर बेटी के बिहा खातिर काइल पोहना आइल हला मालिक, मतलब मेरे बेटी के शादी के लिए कल पोहना, पोहना मतलब होता है दामाद, जिससे बेटी का शादी करवाते हैं, वो आया था मालिक। अगनू कहता है, साला हमर से बोड़ तोर घरे के पहुना भई गेल हो, तो तोय जाने हमर रागल पर तोर गाते के चमड़ी फाइट जीतो। कहता है कि साला हमसे बड़ा तुम्हारा घर का पहुना हो गया, तुम जानते नहीं हो कि अगर हम गुस्सा गए तो तुम्हारे शरीर का चमड़ी फट जाएगा। गोबरा कहता है डर के, मालिक भूल भई गई, मालिक भूल भई गई। अगनू कहता है गुस्सा के, फिर साला बात कर रहे हो? गोबरा कहता है, दुहाई मालिक के, दुहाई मालिक के। अगनू फिर से हुक्का गुड़गुड़ा रहा है और फिर बोलता है, देख रहा ली आज काल तोहनी तनी बेसी बाढ़ गेल है, मतलब देख रहे हैं आजकल तुम लोग बहुत बढ़ गए हो, तोहनी गाते चर्बियों बढ़ गए लो, तुम्हारे शरीर का जो चर्बी है ना बहुत बढ़ गया है। हाँ हाँ हाँ, बढ़बे करतो, बढ़बे करतो, जखन समय बदल गए गेलै, राज्य बदल गेलै, तखन तोहनी काहे नहीं बदलबे? कहता है, हाँ हाँ, बढ़ेगा ही, क्यों नहीं बढ़ेगा? अब तो समय बदल गया है, राज्य भी बदल गया है, तो तुम लोग क्यों नहीं बदलोगे? फिर उसके बाद सुनिए क्या होता है। गोबरा कहता है, ईटा कखनू होबे पारे मालिक, ऐसा कभी हो पाएगा मालिक? तोहे आगुए मालिक हले आर आइजो हमनिन के मालिक लागा। आप हमारा मालिक पहले भी थे और अभी भी आप हमारे मालिक हैं। ई गाँव तोहार लागो, ई गाँव के लोग सभे तोहार गुलाम, तोहर आदेश माने भगवान के आदेश, यानी कि आपका आदेश भगवान का आदेश है। ये जो है तुम हमारे पहले भी मालिक थे, अभी भी मालिक हो, ये गाँव आपका है और इस गाँव के सभी लोग आपके गुलाम हैं। चलिए आगे, अगनू बोलता है कि गोबरा, गोबरा कहता है, हाँ मालिक। अगनू कहता है, तोय बेस कर जानी कि हमें लागी ई देश आजाद भेल पारो, हमें एखनू मोरल नाय ही, थाना से कचहरी तक हमर आदेश चले, हमें मने कर ले जे चाही करे पारी। कहता है अगनू, वो जो अगनू लाला था वो कहता है, तुम बहुत जानते हो, हमको लग रहा है ये देश आजाद हो गया है, पर हम अभी मरे नहीं हैं। थाना से लेकर कचहरी यानी कि कोर्ट तक अभी भी हमारा आदेश चलता है। हमारा जो मन करेगा वही होगा, वही करेंगे। गोबरा कहता है, सेटा की हमें जानी नहीं मालिक, ये क्या हम नहीं जानते मालिक? तोहर दया से ही यहाँ का मानुस आज तक बाचल हत, नाय भेले ककरो आज तक पता नाय रहतले। कहता है कि ये तो हम जानते हैं मालिक, आपकी दया से ही आज तक यहाँ का जो लोग है वो बचता है, नहीं तो क्या होता किसके साथ कुछ पता नहीं। तो अगनू कहता है, यहाँ के मानुषे खातिर हमर मने अपार दया है, मतलब यहाँ का लोगों के लिए हमारे मन में बहुत दया है, सही खातिर हमें ककरो सतवे नाय खोजी, इसके लिए हम किसी को सताना नहीं चाहते हैं। मंतुक हमरो तब पेट है, तोई त बेस कैर जाने हमें जे कुछ करे ही सुधे अपन पेटे के खातिर। कहता है कि लेकिन हमारा भी तो पेट है, हम किसी को सताना नहीं चाहते हैं। अगनू कह रहा है, तोई त बहुत अच्छे से तुम जानते हो कि हम जो भी करते हैं वो अपने पेट के खातिर। गोबरा कहता है, पेटे के खातिर मालिक सभे जीव के कुछ ना कुछ करे हवे, यानी कि पेट के लिए मालिक सबको कुछ ना कुछ करना होता है। अगनू बात बदलता है और कहता है,
सुने ही तोरो ठीन हमर कुछ टाका पैसा बाकी है, की बात लगई? कहता है मतलब सुन रहे हैं कि तुम्हारे पास भी कुछ हमारा पैसा कर्जा बाकी है, क्या बात है? गोबरा कहता है हाथ जोड़ के, हाँ मालिक, तोहर टाका पैसा सभे हमें चुकाए देलियो। सिर्फ 50 टाका सूदटा चुकबे एखनी तक नाय पारल हियो। कहता है कि हम आपका सारा पैसा चुका दिए हैं, केवल जो 50 टाका है वह नहीं चुका पाए हैं, सूद का। अगनू उसको देखते हुए कहता है, 50 टका 50 टका काहे बेसी हते? कहता है 50 टका ही, उससे ज्यादा होगा। गोबरा कहता है नाई मालिक, हमर याद है सुधे 50 टका है। कहता है नाई मालिक, हमको याद है पूरे के पूरे 50 टका बचा हुआ है सूद का। ठीक है, तो अगनू कहता है ई ना ई होवे ना पारे, के हारे? मुंशी जी को बुलाता है, ई होवे ना पारे, ऐसा हो नहीं सकता है। वो अपने मुंशी जी को आवाज देता है, मुंशी जी, ए मुंशी जी। मुंशी शारदा प्रसाद हड़बड़ाई आई जा है। अब यहां से मुंशी शारदा प्रसाद का एंट्री होता है। मुंशी शारदा प्रसाद, अग्नू प्रसाद का, अग्नू लाला का मुंशी है शारदा प्रसाद। शारदा बोलता है हाँ मालिक, हाँ मालिक। धड़बड़ा के आता है। अग्नू बोलता है कहाँ गेल हले अखन तक, मतलब अभी तक तुम कहाँ थे? शारदा कहता है कहीं नहीं मालिक, कहाँ कहाँ ककर ककर ठीन कते टाका बाकी है सेटा खाता में देखे हलियई। अच्छा, मालिक कहीं नहीं गए थे, किसके किसके पास कितना कितना पैसा रुपया बाकी है वो देख रहे थे खाता में। अग्नू कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, देख गोबरा आइल हो, बेस कर देख के बताओ तो एकर ठीन कते टाका हमर बाकी है। ठीक है, तो बोलता है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो गोबरा आया है, इसके बारे में बताओ कि इसका मेरे पास कितना पैसा है। शारदा प्रसाद खाता देखे लागल आर तनी देरी परे बतवल। शारदा प्रसाद जो है खाता देखने लगल और कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद वो बताता है। शारदा कहता है हाँ, तई गोबरा लागे, गोबरा ठीन गोबरा ठीन 500 टका बाकी है मालिक। ये जो गोबरा है इसके पास 500 रुपया बाकी है। अग्नू कहता है, अग्नू जो है खुशी भई, यानी कि खुशी से वो खुश हो गया। हाँ, सही त कम टाका होवे नहीं पारे, मतलब कि इससे तो कम हो नहीं सकता है। की रे गोबरा, तोरा की कहना हो? कहता है क्या रे गोबरा, तुमको क्या कहना है? गोबरा कहता है ई कैसे हतई मालिक, हमरा याद है सिधु 50 टका है। मतलब ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है मालिक, हमको याद है पूरे के पूरे 50 टका ही बाकी था। अग्नू कहता है तकी हमें झूठ बोल रहली, हमर खाता में लिखल है, हमर खाता कखनू भूल होवे नहीं पारे। कि मुंशी जी? कहता है कि अग्नू कहता है तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे खाता में जो लिखा हुआ है वो कभी भूल नहीं हो सकता है क्या मुंशी जी? मुंशी जी से पूछ रहा है। शारदा प्रसाद जो कि मुंशी जी है वो कहता है सत्य बचन मालिक, मालिक के खाता माने सरकारी कचहरी खाता, खाता के में एक पैसा हिंदे हुंदे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो गोबरा कहता है मंतुक मुंशी जी तोहे बेस कैर देख, तोहे बेस कैर देखक खाताटा सूधे 50 टका हतई। गोबरा कहता है कि लेकिन मुंशी जी आप अच्छी तरह से देखिए ना कि वो जो खाता में अच्छी तरह से देखिए उसमें सूद का मतलब पूरे के पूरे 50 टका ही बाकी होगा। अग्नू कहता है फिर साला बोले हैं, बेईमानी करे के मन भई गेल हो की रे गोबरा? कहता है बेईमानी करे के मन होई गेलो की रे गोबरा? तो गोबरा कहता है नाय मालिक, हमें बेईमानी करब त जाइब कहाँ, मंतुक हमें जानी सूधे 50 टका है मालिक। कहता है कि हमें बेईमानी करके कहाँ जाएंगे मालिक, लेकिन हम जानते हैं कि 50 टका ही है मालिक। अग्नू कहता है तोर कहले कि हमें मान लेबो, बहुत मान लियो और नहीं मानबो, चल धर 500 टका। तो गोबर अग्नू कहता है कि क्या तुम जो बोलोगे वो मान लेंगे, तुम अब बहुत मान लिए, अब नहीं, चलो धरो 500 टका। गोबरा कहता है इतना टका हमें कहाँ पाइबे मालिक? अग्नू कहता है गुसाई के, राइग मतलब गुस्सा के, की कहले रे गोबरा, कहाँ पैबे? साला हमें की जानी कि तोय कहाँ पैबे? तोरा टाका देबे हो तो तोय चोरी कर, डाका डाल, अपन बेटी जनी के बेच, मंतुक हमर टाका हमरा देवे हो तो। गुस्सा के कहता है अग्नू कि हम कहाँ से जाने कि तुम कहाँ से दोगे? तुमको जहाँ से देना है दो, तुम चोरी करो, डाका डालो, अपनी बहू बेटी को बेचो, लेकिन हमारा पैसा तो तुमको देना होगा। गोबरा कहता है मंतुक माली अते टाका, इतना रुपया कहाँ से देंगे मालिक? अग्नू कहता है हाँ, 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 एते टाका, हाँ, 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 इतना रुपया। घुसा के कह रहा है, नाय भले, भेले त तोर चमड़ी ताड़ जूता बनाए बेच देबो बाजारे। की समय आए गेलई, मतलब कहता है हाँ, हाँ, इतना टाका। नहीं तो तुम्हारा चमड़ी का तो चमड़ी खींच के जूता बनाए के बाजार में बेच देंगे।
की समय आ गेलै, मतलब क्या समय आ गया है, घोर कलजुग, घोर कलजुग। ककरो ई दुनिया में आर ईमान धर्म नाय रहलै, मतलब कि थोड़ा-सा भी इस दुनिया में अब ईमान धर्म नहीं बचा। शारदा प्रसाद, देख गोबरा, टाका तो तोरा देवे होतो, नाई कहले आर-पार नाई पैबे। मतलब कहता है, देखो गोबरा, टाका तो तुमको देना होगा। नाई कहने मतलब नहीं तो तुम कह ही नहीं सकते हो। मंतुक एखनु तोर ठीन एगो रास्ता हो, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। यदि बाँचे के मन हो तो कहबो। कहता है तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर बचना है तो कहो, हम तुमको कहते हैं। गोबरा कहता है कि मुंशी जी, शारदा कहता है, शारदा प्रसाद एगो सादा कागज दिखाई के उसको कहता है, देख देख, बेस कर देख, मतलब देख, इसको अच्छे से देखो, ई एगो सादा कागज लागो, यानी कि यह एक सादा कागज है। एकर में हमें कुछ भी नहीं लिखबो, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। एकर में तोय आपन दाहिना हाथे एक अंगूठा लगाई दे, बस, आर तोरा कुछो करे नहीं होतो। ठीक है? कहता है कि एक एक सादा कागज है, इस पर तुम अपने दाहिना हाथ का अंगूठा लगा दो, उस पे बाद तुमको कुछ नहीं करना है। गोबरा कहता है, एकर से की हतई, मतलब इससे क्या होगा? शारदा कहता है, की हतई आर की नाय, सेटा तोरा भावे के दरकार नाय हो। मतलब क्या होगा, नहीं होगा, इसको जानने का मतलब तुमको ज़रूरत नहीं है। हमें तो अतने कहबो कि तोर जान बाँच जैतो, यानी कि हम तो इतना ही कहेंगे कि तुम्हारा जान बच जाएगा। गोबरा, हमन जान बाँच जात, न मोर जात, सेटा हमें आर भावे नाय पाए रहली। हमारा जान बच जाएगा या मर जाएगा, ये तो और हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं? अग्नू कहता है, हाँ, हाँ, अग्नू, ये तो हम लोगों ने देखा, ठीक है? अग्नू कहता है, देखो गोबरा, हमें सीधा मानुस आर हमर कामो सीधा होबे। तोय ई कागज अंगूठा लगवे है कि नाय? कहता है कि देखो गोबरा, हम एक सीधा लोग हैं, सीधे-साधे लोग हैं, और हमारा जो काम होता है वो भी सीधा होता है। तुम इस कागज पर अंगूठा लगाते हो कि नहीं, बोलो? गोबरा कहता है, तोहे लागा हमर मालिक, तोहे जे कहबे। गोबरा जो है उसको कहता है कि आप हमारे मालिक हैं, आप जो कहें। शारदा कहता है, अरे बाबा, एकर में कहे की बात, ले कागज आर लगाओ अंगूठा। कहता है कि इसमें कहने का क्या बात है, लो कागज और लगाओ अंगूठा। मुंशी शारदा प्रसाद कागज दे हई आर गोबरा अंगूठाक निशान ओकर में लगाए दे हई। ठीक है, मुंशी जो शारदा प्रसाद है उसको कागज देता है और उसके अंगूठे का निशान उस पर लगा देता है। अग्नू, हाँ गोबरा, अबे तोय जाय पारे, आर सोन, तोर बेटी के बिहा खातिर जोदी तोरा टाका चाही त आई जी है हमर पासे, ठीक है? अब क्या है, वो बोलता है कि ठीक है, और वहाँ से जो है गोबरा उठकर धीरे-धीरे चला जाता है। अब अग्नू बोलता है आवाज़ देकर, मुझसे शारदा बोलता है, "हाँ मालिक।" अग्नू कहता है कि जो सादा कागजे गोबराक घर-दुआर, खेत-पथार सभे लिख दीही, आज से सभे हमर। अग्नू कहता है, जो सादा कागज पर गोबरा ने हस्ताक्षर किया है, अंगूठा लगाया है, उस पर उसका घर-द्वार, खेत-पथार सब लिख दो। आज से सब हमारा है। देखिए, देखिए, तोहनी देख रहली न रे छौवा लोगिन कि ई अजगर नाटक जे लिखले हथिन दसौंधी राज जी, तो उसके बारे में आप लोग देख रहे होंगे कि अजगर नाटक का यहाँ पर एक मन समाज का अजगर किस तरह से गरीब लोग का रक्त चूस रहा है, खून चूस रहा है। अग्नू चैल गेल, ठीक है? अग्नू वहाँ से उठकर चला जाता है। शारदा ऊपर बाट थनाई, मतलब ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, हे भगवान! कोनो दोष नाय हमार, नाय करले कि पापी पेट भोरे पारब। कहता है, हे भगवान! हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये पापी पेट को कैसे भरेंगे? भला तोहनिए कहा, 50 टका के सूद बाढ़ 500 नहीं हतई, त कि 5 टका हतई? कहता है, भला आप ही कहिए, 50 टका का सूद जो है वह बढ़ के 500 रुपया नहीं होगा तो क्या 5 रुपया होगा? शारदा दौड़ भाग जा है, ठीक है? शारदा वहाँ से नाटक का मंडली से दौड़ के भाग जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा दृश्य, स्थान है ढूली गाँव, ठीक है? स्थान है ढूली गाँव। ढूली गाँव, गाँव एक चाइरो बाटे बोन पहरी हई, ठीक है? वो ढूली गाँव स्थान ढूली गाँव, दूसरा दृश्य है अजगर नाटक का। आप लोग अपने दिमाग में इस कहानी को छाप लीजिए। गाँव एक चाइरो बाटे बोन पहरी हई, यानी बोन का मतलब वन, जंगल। गाँव का चारों ओर जो है, चारों ओर वन पहरी के रूप में वहाँ पर है। पहरी धारिया गरीब किसान आर खटवैया मानुष एक छपरी।
और चारों ओर वहाँ पर गरीब किसान का और वहाँ जो पर जो खटवैया है, जो रोज़ मज़दूर है, उस उन लोगों का छपरी है। माटी की दीवार, ठीक है? माटी की दीवार और पुआर एक छपरी मिट्टी का दीवार है और उसके ऊपर पुआर यानी कि पुआल आप लोग जो देख रहे होंगे पुआरा, पुआल ठीक है? उसका छपरी है। पहरी गोड़ाई टुंगरी बाबा क मंदिर है, ठीक है? और जो जहाँ पर पहरी जो कि गाँव का जो बॉर्डर होता है, वहाँ पर टुगरी बाबा, ठीक है? टुंगरी बाबा का मंदिर है। गोटे गाँवेक लोगे टुंगरी बाबा क भगत और पूरे गाँव का लोग जो है वह टुगरी बाबा का भगत है। ठीक है? मंदिरे बाबा क भगत और पुजारी बैसल है और मंदिर के पास बाबा का भगत और पुजारी बैठा हुआ है। तखनी मथुरा मांझी आवे है। उसी टाइम पर वहाँ पर मथुरा मांझी आता है। यह कहानी का यह नाटक का दूसरा नाटक का दृश्य है। देखते हैं। मथुरा आया, मथुरा मांझी, वो आवाज़ देता है, "बाबा, बाबा मंदिरे हाँ बाबा।" मतलब बाबा, बाबा क्या आप मंदिर में हैं? बाबा कहता है, के लागे रे? आइज बिहाने-बिहाने के आई गेल है?" कहता है कि "कौन, कौन हो तुम? आज बिहाने-बिहाने यानी कि सुबह-सुबह कौन आ गया है?" मथुरा कहता है, "हम लागी बाबा मथुरा, बेटी घर जाई लाई बहारा हाली।" कहता है कि "बाबा हम हैं मथुरा, बेटी के घर जाने के लिए बाहर जा रहे हैं, बाहर निकले हैं। तखनी मन भेल जाए कि टुगरी बाबा गोड़ लाग आवी। मतलब जब हम बाहर जा रहे हैं तो सोचे मेरा मन किया कि जाते हैं टुगरी बाबा का पैर प्रणाम प्रणाम करके ही जाते हैं। बाबा कहता है बेटी घर जाय रहल है बेस जो संभे सभे मंगल हो तो कहता है बेटी घर जा रहे हो अच्छा है जाओ सब चीज मंगल होगा टुंगरी बाबा तोर भला कर तो कहता है टुंगरी बाबा तुम्हारा भला करेगा मथुरा कहता है आर की भला करता बाबा भैर जिंदगी खैट खैट गाते के रकत सुखाई गेल मंतुक न कधियो पेट भर माड़ पीले ना गोटे गाते चिथरा कहता है बाबा क्या भला करेंगे और है ना पूरा जिंदगी तो खट खट के शरीर का खून सूख गया लेकिन कभी ना पेट भर के माड़ पी पाए मतलब ना पेट भर के खाना मिला बहुत गरीबी है दोस्तों और ना ही पूरे शरीर पर कभी कपड़ा देखने को मिला। बाबा कहता है मथुरा बाटे थनाई मतलब मथुरा मथुरा की तरफ देखते हुए बाबा कहता है से कैसे पैबे रे रे मथुरा पुरान जुग आर रहलो न नूतन जुग पुरान जुग आर रहलो न नूतन जुग आइ गेलो मानुषिक पाप ई संसार भोर गेलो कहता है कि वो कैसे पाओगे तुम पुरान जुग जो पुराना समय था वो कुछ और था नया जुग आ गया है मनुष्य का पाप से ये संसार भर गया है मथुरा कहता है तोहे जे की कहले सेटा बूझे नाय पारली बाबा मथुरा कहता है कि आपने क्या कहा वो हम समझ नहीं पाए तो बाबा कहता है कि टुंगरी बाबा के दया हो तो तबे ना बुझे पारबे रे मथुरा यहाँ त टुंगरी बाबा राय के भूत भय गेल है तखन बुझे लाई कैसे पारबे कहता है कि टुंगरी बाबा का दया होगा तब तो तुम बूझ पाओगे समझ पाओगे यहाँ तो टुंगरी बाबा गुस्सा के भूत हो गए हैं मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं तो कैसे बूझोगे कैसे समझोगे मथुरा कहता है तोहे रहते टुंगरी बाबा काहे रागता इटा तो हमर मगजे नाय ढुकल बाबा कहता है आपके रहते हुए टुंगरी बाबा कैसे घुसा जाएंगे ये तो मेरे समझ से बाहर है बाबा बाबा कहता है कि नाय ढुकतो भला ढुकतो कैसे तोहनी लागा सभे बरद कहता है कि कभी नहीं ढुकेगा कभी तुमको समझ में नहीं आएगा क्यों आएगा तुम सभे के सब तुम लोग बैल हो आप यहाँ बरद से समझेंगे बैल ठीक है सबके सब तुम बैल हो भला बरदेक मगजे की देवी देवता का बात ढुके कहता है कि क्या भला कभी बैल के बुद्धि में बैल के दिमाग में देवी देवता का बात घुसता है क्या आर फिर हमें की करबो हमें की गोटे गांवे बदले पूजा कर देबो कहता है कि और हम क्या करें पूरे गांव के बदले पूजा कर दे क्या मथुरा तनी पास आके कहता है नाई बाबा सेटा कैसे हतई जखन हमर देवी देवता तखन हमरा करे होत कहता है कि बाबा ऐसा कैसे होगा हम लोगों का देवी देवता है सबका देवी देवता है तो हम ही लोग को करना होगा बाबा खुश होते हुए ईटा भैला बात ई बातटा गोटे गाँवेक लोक बुझतला त आज 2 बछर से टुंगरी बाबा के बछर की पूजा नहीं हतलै कहता है अगर ये बात पूरा गांव समझता तो आज 2 साल से जो टुंगरी बाबा का पूजा नहीं हुआ है वो नहीं होता क्या मथुरा कहता है हाँ हाँ ईटा तो बाबा हमनी के दोष मथुरा कहता है हाँ बाबा ईटो तो मतलब हम लोगों का दोष है
तब बाबा कहता है, "अबे तू ही देख ले, 2 बछर से पानी नहीं बरसलो।" ठीक? बाबा कहता है कि अबे तू ही देख ले, मतलब तुम देख लो कि 2 साल से पानी नहीं बथा बरसा है। खेत पथार जखन नहीं भरलो, यानी कि खेत पथार में पानी नहीं है, खेत पथार में फसल नहीं हो रहा है, तो खेत पथार जखन नहीं भरलो, तखन धान गुदली और मडवा कहाँ से अइतो। कहता है कि जो खेत पथार मतलब वर्षा नहीं हुआ है 2 साल से, सूखा पड़ा हुआ है, खेत पथार में जो धान या धन्य है, फसल है, वो कैसे होगा? तो फिर कहाँ से आएगा ये सब? फिर नाय भेले खइबे की माटी, तो कहता है कि तो फिर क्या, जब कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम क्या माटी खाओगे? फसल हुआ ही नहीं तो? तो मथुरा कहता है, "अबे बूझे पारली, जे हमर गाँवे अकाल काहे 2 बछर से पड़ि रहल है। काहे गाय बछरू गाँवेक मोइर रहल हत।" बाबा कहता है, "तोर बुझले की हतै रे मथुरा? गोटे गाँवेक लोक बुझता तब ना।" बाबा कहता है, मथुरा कहता है, "कैसे नहीं बुझते बाबा? अबे हमें बेटी घर नहीं जाब, अब तो हम बेटी घर नहीं जाएँगे। आइजे गाँवेक" आइजे मतलब आज ही, "गाँवेक लोक के डाइक बुझाए देहिए। हैं? सभिने विचार कइर तोहरा टाका पैसा सबे हाजिर कर देहियो।" कहता है कि अब तो हम बेटी घर नहीं जाएँगे, आज ही गाँव के लोगों को समझा-बुझाकर, विचार करके तुम्हारे पास आपके पास जितना भी टाका पैसा हो सकता है, यानी कि पैसा हो सकता है, आपके सामने हाजिर कर देंगे। बाबा कहता है, "अच्छा, ई काम तोई करे पारबी?" पूछता है कि क्या ये काम तुम कर पाओगे? मथुरा कहता है, "टुंगरी बाबाक दया भेले अइसन ई संसारे कौन काम है जेटा मथुरा नाई करे पारे?" कहता है कि अच्छा टुंगरी बाबा के दया से भला बताओ ऐसा कौन-सा काम है जो कि मथुरा नहीं कर पाएगा? बाबा कहता है, "तबे हमें टुंगरी बाबा को मनवे पारी।" कहता है, "तब तो हम टुंगरी बाबा को मना लेंगे।" बाबा कह रहा है। हमें यहाँ का भगत, हम जो है यहाँ का भगत है। अपन भगत के बात टुगरी बाबा नाय रखता, इटा कखनू होवे नाय पारे। मतलब अपना भगत का बात टुगरी बाबा क्या नहीं रखेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मथुरा बोलता है, "सेठा बाबा हमें की जानी नै?" कहता है, "क्या तब ये बात क्या हमको पता नहीं है बाबा? हमें सभे जानी, हम तो सब जानते हैं बाबा। क्या हमको ये बात पता नहीं है? जखन गीदड़ से ई गाँवेक हमें बूढ़ा भेली।" कहता है, "क्या ये बात हमको पता नहीं है? हम तो गीदड़ मतलब जब बच्चे से बूढ़ा बह गए, यहाँ पर हो गए। है ना? तखन हमर से आर की छिपल है, मतलब हम बच्चे से बूढ़ा ई गाँव में हो गया है, तो हमसे क्या छिपा है ना? तो बाबा कहता है, सई खातिर त हमें तोरा कहलियो रे मथुरा।" कहता है, "इसीलिए तो हम तुमको कह रहे हैं रे मथुरा। तो ही त गाँवे एगो मानुष है जे हमर बात बुझे है। आर सभे त भोथर टांगा, है ना? रहलो जैसन, नाय रहलो जैसन।" बाबा कहता है कि इसीलिए तो हम तुमको कह रहे हैं मथुरा, तुम ही एक ऐसा गाँव का हो जो मेरा बात मानते हो, नहीं तो सब तो भोथर है ना? रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक। अब क्या है कि मथुरा अपना बड़ाई सुनकर ठीक है? फूल उठा, बोलता है मथुरा, "आर तोहरा भावेक दरकार नाय बाबा।" कहता है, "अब तुमको कुछ टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जखन हमर काने पड़ गेल, तखन गड़गड़ाए टुंगरी बाबाक पूजा भय के रहतै।" कहता है, "अब आप टेंशन मत लीजिए, अब आप टेंशन मत लीजिए, अब मेरे कान में ये बात चला गया है, अब तो टुंगरी बाबा का पूजा होके ही रहेगा। तोहे तैयारी करा, हमें जा ही आइझे से चंदा बिहारी जुगाड़ करे।" कहता है, "अब आप तैयारी कीजिए, हम जा रहे हैं, आज से ही चंदा जुगाड़ करेंगे।" ठीक है? तो बाबा जो है, बाबा खुश हो रहा है, ठीक है? मने-मन बाबा खुश होने लगा। मने-मन बाबा खुश हो रहा है, अब कहता है बाबा कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ, अब तुम जाओ, ठीक है? अब तुम जाओ मंतुक देख मथुरा, ई काम पारबे त?" मतलब मंतुक, लेकिन क्या मथुरा तुम ये काम कर पाओगे? काहे कि मुर्गा चाही, भेड़ा चाही और सादा पाठा, देखो क्या बोल रहा है, क्या तुम यह काम कर पाओगे? क्योंकि मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए और सादा पाठा यानी कि बकरा चाहिए, ठीक है? "तोय त सभे जाने आर कहबो की", तुम तो सब जानते हो और क्या कहें? तो उसके बाद मथुरा कहता है, "आह! आह बाबा! तोहे भाबा हा काहे हते?" कहता है कि मथुरा बाबा बाबा को कहता है कि तुम काहे इतना हार रहे हो, काहे इतना टेंशन ले रहे हो? गाँवे के लोग गरीब हत, गाँव के लोग गरीब तो है बाबा, मंतुक एखन मोरल नाय हत, मतलब मोरल का मतलब मरा हुआ नहीं है। टुंगरी बाबा के खातिर लोटा, थारी बेचे होवे त तनी
अकनो देरी नाय करबथिन, मतलब कहता है कि टुंगरी बाबा के लिए अगर घर का लोटा, थाली यानी कि बर्तन भी बेचना पड़े, तो हम लोग बेचकर पूजा करेंगे। बाबा कहता है सेटा की हमर से छुपल है, तकरो में जखन तोय ई काम एक कर्ता बनले तखन आर भावे की बात। तो बाबा कहता है, अब बाबा जो है उसको फुला रहा है ना कि मतलब सेटा की हमको हमसे ये छिपा है क्या? लेकिन उसके ऊपर भी तुम जो काम ले लिए अपने ऊपर, तुम जिस काम का कर्ता बन गए, उसमें तो फिर कोई टेंशन नहीं। मथुरा एकदम फूला हुआ समा पूरा एकदम फूला हुआ है। कहता है, "तबे हमें जाय पारी?" कहता है, "हाँ, हाँ, जो। टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तोरे ऊपर हो।" कहता है, "टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, मथुरा चइल जाहै, परे बाबा खुशी-खुशी मन पेछू-पेछू जाहत।" चलिए, ये हो गया दूसरा दृश्य। अब हम लोग कहाँ नाटक का तीसरा दृश्य पर चलते हैं। तीसरा दृश्य पर चलते हैं। कहानी अगर नाटक अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा का पूरा खोरठा आप लोगों को यहाँ पर 100 मार्क्स का करवाएँगे, एमसीक्यू भी करवाएँगे, कोई भी टेंशन नाय लेवे के हो तहनी के। ठीक है? चल ही तीसरा दृश्य पर स्थान गावेक मांझे गोबराक छपरी स्थान। अब हम लोग चलते हैं गोबरा के घर पास, ठीक है? गाँव के में जो गोबरा का छपरी है, वहाँ पर चलते हैं और गोबरा कौन है? आपको भली-भाँति परिचित है गोबरा। अघनू लाला के पास जो गया था, कर्ज जो जहाँ जिसका कि सादा कागज़ पर अंगूठा ले लिया गया है, अब है वहाँ पर चलते हैं। साँझ का समय है, ठीक है? साँझ का समय है, पश्चिम बाटे सूरज डूब रहल है, ठीक है? पश्चिम तरफ से सूरज डूब रहा है ना? गाँवे के डहरे गाय, छगरी, पठरू, चैर बैज आपन-आपन घर ढुके जाय रहल हत। देखो, गाँव के चारों ओर देखो क्या हो रहा है कि साँझ का समय है तो पश्चिम की ओर सूरज डूब रहा है। फिर जो गाय होता है, बछड़ा होता है, बछड़ी होता है, वो सब अपने-अपने चर के अपने-अपने घर आ रहा है। चाइरो बाटे डहरेक धूरा उइड़ गोरखिया सभेक मुड़े पड़ रहल है, ठीक है? कहता है कि शाम के टाइम पर जब बछड़ा-उछड़ा सब दौड़-दौड़ के अपने-अपने घर जा रहा है, तो धूल उड़ रहा है, सबके मुँह पर पड़ रहा है। सही समय गोबरा थकल-मादल अपन घर ढुके है। उसी टाइम पर गोबरा अपने घर ढुक रहा है। आप लोगों को क्या दिमाग में ये है कि एक गोबरा है, अपना घर घुस रहा है, शाम का समय है, बैल, बकरी, गाय, घोड़ा सब अपने-अपने घर को शाम में दौड़-दौड़ के जा रहा है, तो धूल उड़ रहा है, पश्चिम की तरफ सूरज डूब रहा है, अब गोबरा अपना घर घुसा। ओकर जनी सुगिया, अब देखो ये कौन है? गोबरा की वाइफ सुगिया, ओकरा देख घर से बाहर आई गइली। कहता है अब जो है सुगिया गोबरा को देख के बाहर आई। सुगिया कौन? तो गोबरा की वाइफ। सुगिया बोलती है, "अइले, आज गोटे दिन कहाँ गेल हले?" कहता है सुगिया कि, "अइले, आज तुम पूरे दिन कहाँ थे? तोहरा गोटे गाँव खोजली, मंतु कहीं तोहर अता-पता नाय पैली।" कहता है, "आज तो हम तुमको पूरे गाँव ढूँढे, तुमको तुम्हारा कहीं अता-पता नहीं।" गोबरा, हमरा पैतले तोय कैसे? हम यहाँ रहतलियो तबे ना। मतलब तुम हमको कैसे पाती? तुम हमको कैसे खोज पाती? हम यहाँ रहते तभी तो। सुगिया कहती है, "कहाँ गेल हले?" गोबरा कहता है, "जाइब कहाँ? पेटेक भावनाय।" कहता है कि गोबरा कहता है, "और कहाँ जाएँगे? पेट के लिए कहीं-कहीं जाते रहते हैं।" सुगिया, "कोनो जुगाड़ भेल हो?" सुगिया बोलती है, "कोनो जुगाड़ भेल हो?" सुगिया कहती है, "क्या कोई व्यवस्था हुआ? क्या कोई जुगाड़ हुआ? अगर तुम गए थे, तो क्या कोई जुगाड़ हुआ?" गोबरा, "नाय, कोनो जुगाड़ नाय भेल है। ना, कोनो कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ।" सुगिया कहती है, "काहे? यानी कि क्यों?" गोबरा, "काहे माने आर तोरा की कहबो?" मतलब क्यों, क्या, इसका क्या जवाब दें? छूछा मानुष के ई संसारे केहू नाय पूछे। मतलब जो गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, उसको छूछा मानुष कहते हैं, यहाँ पर कहकर पुकारा गया है। इसको छूछा मानुष को इस संसार में कोई नहीं पूछता है। "ई संसारे गरीब होवा बड़ी दाई" कहता है, इस संसार में, इस दुनिया में गरीब होना बहुत बुरा है, ठीक है? अच्छा, परे तोरा कहबो अच्छा सुनो, तुमको कहते हैं दिन भर कुछ खाइल नाही, कुछ हो त आन। कहता है अच्छा ठीक है, तुमको एक बात कहते हैं कि दिन भर कुछ खाए नहीं है, अगर कुछ है तो लाओ। आन मतलब लाओ, ठीक है? सुगिया कहती है कुछो नहीं बनवल ही। सुगिया कह रही है देखिए भैया, देखिए कि क्या मतलब दुर्भाग्य है, आपको ये कहानी सुनकर बहुत ये मतलब एक मर्म जाग जाएगा, ठीक है? सुगिया कहती है कुछ भी नहीं बना है। गोबरा कहता है काहे? सुगिया कहती है, "तोहर घरे की हलो?
ए मुठा मडवा तक नहीं। मडवा एक टाइप का फसल है, धान, गेहूँ, चावल, जौ उस तरह का मडवा भी गाँव में खाया जाता है। तो कहता है घर में एक मुट्ठी तो मडवा तक नहीं है, भूखे पेटे आग जैर रहल है। मतलब पेट जो मतलब भूख से पेट में आग जैसा लगा हुआ है। मंतुक आर करब की, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? सूधे जोरियाक पानी पी-पी कते दिन बाँचब। कहता है कि इस तरह से पानी पी-पी के कितना दिन बचेंगे? पेट में खाना नहीं है, अन्न नहीं है। तो गोबरा कहता है, "काहे रातिक बासी रोटी गुला की भेले भेलै?" कहता है, "रात का जो बासी रोटी था, वो क्या हुआ?" सुगिया कहती है गुस्सा के, "राखले रहतै की? 2 गो रोटी हलै, बिहाने दुइयो गिदर खाई बहराई गेलथुन।" तो कहता है, "क्या वो जो 2 बासी रोटी था, क्या वो रखले रहेगा? वो जो 2 जो दो दो 2 गो हमारा बच्चा है, वो खा के बाहर गया है।" गोबरा कहता है, "ओह! भूख तो बड़ी लागल है। मंतुक आर करब की? अच्छा जो 1 लोटा पानी आइन दे। पानी पी ले न कि भूख मिटाई जाए।" कहता है, "अच्छा चलो कोई बात नहीं, भूख तो बहुत लगा है, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, 1 लोटा पानी लाकर दे दो, पानी पीने से भूख मिट जाएगा।" सुगिया रागले गेली आर जर्मनीक फूटल लोटाई पानी आइन ओकर आगुई राखि देली। सुगिया गुस्साते हुए जाती है और क्या बोलते हैं, एक फूटा हुआ लोटा में पानी लेकर आती है और उसके सामने रख देती है। गोबरा कहता है कि राग गेले की गे, मतलब गुस्सा गई क्या? एकर में रागे की बात है ना? एकर में रागे की बात जखन भगवाने हमनिक छूछा और गरीब बनवल हत। कहता है कि इसमें गुस्साने का क्या बात, जब भगवान ही हम लोग को छूछा और गरीब बनवल हत त ककर से फिर कते-कते मतलब कह रहा है कि भगवान ही जब है कि जब भगवान ही हम लोग को गरीब बनाया है, तो फिर गुस्साएँगे किससे? है ना? फिर कते-कते राइत पानी पी बितवल ही तखन आइजो राइत बीत जतई तकि मोर जाइब। कहता है कि कितना रात तो हम लोग पानी पी-पी के बिता दिए हैं, तो चलो आज रात भी पानी पी के बीत बीत जाएगा, तो क्या मर जाएँगे? सुगिया कहती है, "जोदि मोरियो जितली तब बेसे हतले।" कहती है सुगिया, देखिए कितना मतलब दुःख वाला ये घड़ी है, नाटक में कितना ये दुःख वाला घड़ी है कि भूखे पेट रात को सोना पड़ रहा है दोस्तों। "जोदि मोरियो जेतली तब बेसे हतले।" सुगिया कहती है, "अगर मर भी जाते तो अच्छा होता। तोहे जधिया से आपन घेरे हमरा बिहा कैर आनल ह, तधिया से ना पेटे पेट भर अनाज गेल, ना कधियो नूतन साड़ी पिधलो।" मतलब जब से तुम हमको अपने घर शादी करके लाए हो, तब से तो एक दिन भी पेट भर के खाना नहीं खाए हैं, ना एक नया साड़ी लिए हैं, ना पहने हैं। गोबरा कहता है, "सेटा तोय ठीके कहे हैं, मंतुक एकर में हमर की दोष?" कहता है गोबरा कि तुम तो ये ठीक कह रहे हो, लेकिन बताओ इसमें मेरा क्या दोष? सुगिया, त केकर दोष? हमार? गोबरा खुशामद कैर के मतलब बोल रहा है खुशामद से कि नाय सेटा हमें कहाँ कहे कहे हियो, दोष बुझत हमरे लागे, चाहे भगवान के लगई। सुगिया कहती है, "मंतुक ई दशा हमनिन के कते दिन रहतई कि हमनी ऐसने मोर जाए?" कहता है, "लेकिन क्या हमारा दशा बताओ, क्या ऐसा ही हम लोग ज़िंदगी भर रहेंगे? क्या हम लोग ऐसे ही मर जाएँगे?" गोबरा, "नाय, मोर कैसे जाई? ई बछर पानी खूबे बरिसतई। खेत पथारे, धान, मंडवा, गुंदली" मतलब गुंदली एक टाइप का गेहूँ है, ठीक है? मंडवा, धान, मंडवा, गुंदली खूबे हतई। तोर घरे राखेक जगह नहीं रहतो, ठीक है? मतलब कहता है इस बार बहुत ज़्यादा वर्षा होगा, ठीक है? इस बार बहुत ज़्यादा वर्षा होगा, खेत पथार जो है, खेत पथार उसमें फसल भर जाएँगे, इतना फसल होगा कि तुम घर में रख नहीं पाओगे। सुघिया कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ, मने-मने खूब जोड़रा पकाई खा।" कहता है कि हाँ, 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 मने-मन खूब खुश हो जाओ और खूब पकाई के खाओ भी। गोबरा कहता है, "आह! रागे है एते काहे?" कहता है कि अच्छा इतना गुस्सा क्यों रही हो? हैं? ई बात हमरा टुंगरी बाबाक भगत कहलत। कहता है, "इतना गुस्सा क्यों रही हो? ये जो है, ये बात जो हम कह रहे हैं, ये टुंगरी बाबा का भगत हमको कहा है। बात उनकर बात झूठा होवे नहीं पारे, मतलब उनका जो बात है वो कभी झूठ नहीं हो सकता है। सुगिया, हाँ, 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 ऊ त तोहर खातिर भगवान, भला ऊ कैसे झूठ बोलता? गोबरा, देख सुगिया, तोरा जे कहना हो हमरा कहे पारे, मंतुक भगत जी के बारे कहले। सुगिया, कहले की करबे तो है, कहले की करबे तो है? कहता है, हाँ कह रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, जान मारोगे? गोबरा कहता है, हाँ हमें जान मार देबो। अच्छा, सुगिया कहती, हाय रे दैया, हमरा कखनू ई मरद प्रेम नाई करल। कहता है
कि हाय रे दैया मतलब अपने आप में दुहाई देने लगती है कि हाय रे दैया हमरा कभी ई मरद प्रेम नाय करलहत और कते दुःख काटलो ई घरे, ठीक है? मतलब कितना दुःख हम काटे ई घर में। कितना दुःख इस घर में हम काटे, दू-दू गो गीदड़ जन्माए देल हिए, मतलब दो-दो गो बच्चा भी जन्म दे दिए। आज हमर अइसन दिन आइल जे ई मरद केहे जान मार दिबो। मतलब कहता है दो-दो गो बच्चा हो गया, इस घर में हमको कभी सुखी नहीं, ये मर्द हमको मतलब मेरा हस्बैंड हमको कभी प्रेम नहीं किया और आज ये कह रहा है देखो कि जान मार देंगे। गोबरा कहता है, "हाँ, हाँ, कहलियो तो की भेलै? तोय मर गेले की?" कहता है, "हाँ, कह दिए तो क्या तुम मर गई?" सुगिया कान-कान के कहते काइन मतलब रो-रो के कह रही है, "जखन कहले तखन मोरले भेलै।" कहता है, "जब तुम कह दिए तो उससे अच्छा तो मार ही देते तो ठीक रहता। आइज हमर माई-बाप बाँचल रहतला त कि हमर एहे दशा हतल?" कहता है, "अगर मेरा माँ-बाप बचा रहता मतलब मेरा माँ-बाप अगर ज़िंदा रहता तो क्या आज हमारा ये दशा होता?" गोबरा फिर से खुशामद करे मतलब फिर से उसको पुचकार रहा है, "बस इतने बातें तोय कांदे लागले, रागे कह देलियो आर नाय कहबो।" ठीक है? कहता है, "एह! इतना सा बात में तुम को रोने लगी, चलो कांदे मतलब रोने लगी, रागे कह देलियो मतलब गुस्सा गुस्सा में कह दिए, अब नहीं कहेंगे। कधियो नाय कहबो मतलब कभी नहीं कहेंगे।" सुगिया चुप हो जाती है, "तोहे त कते-कते बेर कहले।" कहता है, "तुम तो ये बात बहुत बार कह चुके हो।" गोबरा, "की करबी सुगिया? पेटे भूखे लागले राग भे जाई।" कहता है कि जो मतलब पेट में जो भूख रहता है ना, तो गुस्सा आ जाता है। तोरा बुझे के चाही मतलब तुमको समझना चाहिए। तोय हमर जनी, भला तोय नाय बुझबे त आर के बुझत? रात भर चललई चाल बिहाने देखल जैतई। चल कहता है कि चलो रात हो जाएगा, चल, 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 चल। अब बिहान रात मतलब रात होने को है, ठीक है? रात भई चललई मतलब रात होने को है, चल अब सवेरे देखा जाएगा जो होगा। सुगिया कहती है, "चला कते-कते रात अइलई अलई आर कते-कते बितलई, कोन्हो रकम आइझो बीत जेतई।" मतलब कहता है, "चलो कितना रात इस तरह से बीत गया, किसी तरह से आज भी बीत जाएगा।" दुयो हाथ धरा-धरी भई चल गेला। ठीक है? मतलब नाटक हम लोग देख रहे थे किसका? ये सीन था गोबरा के घर में और गोबरा और सुगिया के बीच का ये कन्वर्सेशन था जो कि हुआ अब दोनों के बीच हो गया और दोनों अब आगे चला गया। ठीक है? ये अब आता है हमारा चौथा दृश्य, अब हम लोग देखेंगे चौथा दृश्य। चौथा दृश्य, स्थान चरक पहरी थाना। अब जो हम लोग दृश्य को देख रहे हैं, ये नाटक अजगर में हम लोग अब चौथे दृश्य पर जा रहे हैं और इसका झलक मतलब उस स्थान के बारे में देखेंगे और वहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में देखना है। चरक सॉरी चौथा दृश्य स्थान चरक पहरी थाना यानी कि पुलिस स्टेशन स्थान है, ठीक है? और वो जो गाँव है उसका थाना है। समय बिहान यानी कि रात को रात के समय में हम लोगों ने देखा था कि रात के समय में सुगिया और गोबरा के बीच का जो वहाँ पर कन्वर्सेशन था वो अब समय बिहान यानी कि सवेरे-सवेरे, भोरे-भोरे। थाना के भीतरे थाना के भीतरे थानेदार जालिम सिंह आपन कुर्सिया बैसल है। पासे एगो सिपाही खड़ा है। थाना के भीतरे थानेदार तो अगर पूछे कि जो थाना का थानेदार था अजगर नाटक का उसका नाम क्या था? जालिम सिंह अपना कुर्सी पर बैठल है और उसके पास एक सिपाही खड़ा है। जालिम बोलता है, "तोरा जाने के चाही कि तोय एगो थाना के सिपाही यानी कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम थाना के एक सिपाही हो। तोय यहाँ का सरकारी सेवक यानी कि तुम यहाँ का सरकारी सेवक हो। तोर पासे बल, बुद्धि सबे कुछ हो। यानी कि तुम्हारे पास बल है, बुद्धि है, सब कुछ है। तो यहाँ के झारखंडे बोन पहरी में जनी छोवा छोड़ के सेवा करे नाय आइल है। यानी कि कहता है तुम यहाँ पर झारखंड के जंगलों में पुलिस में झारखंड के जंगलों में बोन मतलब जंगलों में म यहाँ पर आप अपने जंगल में पहरी बन के अपने जनी को छुआ मतलब जो औरत या बच्चा होता है, ठीक है? औरत मतलब अपने वाइफ़ और बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ सेवा करने नहीं आए हो। तो सेवक राम कहता है, "जी है, जानी हुज़ूर।" सेवक राम कौन है? सिपाही, जो कि जालिम सिंह के बगल में खड़ा है। तो वो कहता है जानी हुजूर यानी कि जानते हैं हुजूर जालिम जालिम कहता है फिर तोय बोका जैसन काम काहे करे हैं यानी कि फिर तुम इस बुड़बक की तरह काम क्यों करते हो ई बोन पहरी तोरा कोनो काम नहीं देतो ठीक है कहता है ये जंगल झाड़ तुमको कोई काम नहीं देगा काम क्या देगा काम देतो सैटा जेटा तोय कमेबे काम क्या देगा
जो तुम कमाओगे वो तुमको काम देगा, ठीक है? सेवक राम कहता है, एहटो हमें जाने हुजूर, मतलब ये भी हम जानते हैं हुजूर। तो कहता है जालिम सिंह गुस्सा के, तोय की जाने, तोय की कुछ नहीं जाने, ठीक है? तोय की जाने, तोय कुछ ना जाने, मतलब तुम कुछ नहीं जानते हो। जानतले त हमरो घर एक सुखे के दिया बरतले और तोरो घर, मतलब अगर तुम जानते तो मेरे घर भी सुख का दिया जलता और तुम्हारे घर भी सुख का दिया जलता, ठीक है? आइज यहाँ आइज आइज मतलब आज यहाँ तोर 4 बछर भई गेलो, ठीक है? आज यहाँ पर तुम्हारा 4 वर्ष होने को है, हो गया, ठीक है? हमरो 4 बछर से मतलब आज जो है यहाँ पर तुम्हारा 4 वर्ष हो गया, हमरो 4 बछर से ऊपर भई गेलै, मतलब हमारा भी यहाँ पर 4 साल से ऊपर हो गया, तुम्हारा भी 4 साल से ऊपर हो गया। तो कहता है सेवक राम यानी कि सिपाही, मंतुक हजूर हमें करब की, यहाँ के सभे लोग गरीब, यहाँ के मनुष्य दिन रात खटलों पर भूखे रहे हत, यानी कि लेकिन हजूर हम क्या करें, यहाँ का लोग तो बहुत गरीब है, यहाँ का जो लोग आदमी है, जो मानुष है, मनुष्य है, दिन रात खटते रहता है, फिर भी भूखे रहता है, ककरो घरे एगो टाटी तक नाय देखे पावे ही, ठीक है? कहता है कि यहाँ का लोग बहुत गरीब है हुजूर, और यहाँ का लोग दिन रात खटता है, फिर भी भूखे रहना पड़ता है इन लोगों को। किसी के घर हम एक टाटी तक नहीं देख पाते, मतलब क्या बोलते हैं, एक पुअरा का जो घर द्वार होता है उस तरह का ये एक बात बोल रहा है कि किसी के घर में हम एक टाटी तक नहीं देख पाते हैं। अच्छा, जालिम कहता है, ककर घरे टाटी हई और ककर घरे नाय, ईटा देखे खातिर सरकार तोरा यहाँ बहाली करल हो। कहता है कि किसके घर में टाटी है और किसके घर में नहीं है, ठीक है? किसके घर में, तो क्या सरकार तुमको ये देखने के लिए यहाँ पर बहाली किया है? तोय गोरू लागे, गोरू मतलब गोरू का मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं गाय, और गाय मतलब सीधा। तुम बहुत सीधे हो, सीधे एक गाय की तरह हो, ठीक है? तोय गोरू लागे गोरू, कधियो तोर बुद्धि-सुधि नाय हतो, ठीक है? तोय गोरू लागे गोरू, कधियो तोर बुद्धि-सुधि नाय होतो, तुम कभी भी तुमको बुद्धि नहीं होगा। सेवक राम कहता है, सेटा के कहे पारे हुजूर? जालिम बोलता है, बोड़ो बोड़ो आंख कईर, ठीक है, बहुत बड़ा, के कहे पारे? अरे गोरू, हमें कह रहली हो। कहता है, के कहे पारे, कौन कह पारे? हम तुमको कह रहे हैं। क्या बोलता है? हम तुमको कह रहे हैं, हमर बात मान, हमें यहाँ थानेदार, और थानेदार माने तोय बेइस कर जाने। कहता है, तुम मेरा बात मानो, हम यहाँ का थानेदार हैं, और थानेदार का मतलब तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है? जे अकर ठीन कते बुद्धि होवे, ठीक है? ठीक है, क्या बोलता है कि यहाँ के थानेदार, और थानेदार माने तोय बेइस कर कइर जाने, थानेदार का मतलब तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जे इसका यहाँ पर छिप रहा है कि जे ओकर ठिन केते बुद्धि होवे, मतलब उसके पास कितना बुद्धि होता है, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। सेवक राम कहता है, सेटा हमें जानी हुजूर, मतलब हम इसको ये जानते हैं हुजूर। बुद्धि नाय रहले कि तोहे दलान घर बनवे पातले। कहता है, अगर आपको पास बुद्धि नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, दिमाग नहीं होता, तो क्या आप दलान बना पाते? दलान का मतलब होता है महल, बिल्डिंग होता है, ठीक है? तो दलान बना पाते? फिर बेटी के बिहाई लाखों टका पानी जैसन बोहाई देले। कहता है कि आपको अगर बुद्धि नहीं होता तो क्या आप दलान बना पाते, मतलब घर द्वार उतना आलीशान बना पाते, और अपनी बेटी के ब्याह में भी आप तो क्या बोलते हैं कि लाखों रुपया आपने पानी के जैसा बहा दिया था। ई काम तोहर छोड़ाए, तोहर छोड़ा छाड़ा केहू करे नहीं पारे, ठीक है? कहता है, ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर पाता। जालिम कहता है, हाँ, अबे तोर दिमाग घुस लो, अबे तोर दिमागे घुस लो, जधिया आरो तनी तोर दिमागे घुस जैतो, तधिया तोहू दलान ठोकबे अपन घरे। कहता है, हाँ, अब तुमको बात दिमाग में थोड़ा-थोड़ा घुस रहा है, लेकिन अगर तुमको ये बात दिमाग में घुस जाता तो तुम भी दलान ठोक लोगे। सेवक राम कहता है, अबे सभे बुझ गेली, अबे हमहू दलान ठोकबै, आर बेटीक बिहाई टाका बिछाई देबै हुजूर। कहता है, अब हम बहुत समझ गए हुजूर, अब हम भी दलान ठोकेंगे और बेटी की शादी में टका मतलब रुपया पैसा बिछा देंगे, ठीक है? अब जालिम कहता है, तबे आर देरी काहे? तबे आर देरी काहे, जो जहाँ जकरा पे भी मोटा-मोटा आसामी, आसामी का मतलब वो धन दौलत वाला जो भी आपको मिले, धैर्य के थाना लइयान। कहता है कि जो और जकरा जहाँ पे भी मोटा-मोटा आसामी, धैर्य के थाना ले आन। कहता है, उसके बाद हमें जानी झारखंड एक मानुष सीधा होवे। हम जानते हैं कि झारखंड का जो लोग होता है, वह सीधा होता है, मतलब सीधा-साधा होता है। एक बेर डरवल परे गदाक गदा टाका। कहता है, एक बार डर जाए तो एकदम फटाफट पैसा रुपया वहाँ से निकलने लगेगा।
तखनी अघनु लालाक मुंशी शारदा प्रसादेक आगमन होवे है। अब नाटक में किसका नाटक मंडल जो कि अभी स्थान पे चल रहा है थाना में जालिम सिंह और सेवक राम के बीच जो कन्वर्सेशन चल रहा है, जो गपशप चल रहा है, उसी बीच में वहां पर लाला का अघनु लाला का मुंशी शारदा प्रसाद का वहां पर आगमन होता है। शारदा प्रसाद, जोहार हुजूर। जालिम, जोहार जोहार की बात लगाई, मतलब क्या बात है? तो शारदा कहता है बात तो हुजूर छोटो मोटो और नाय तक खूबे बढ़ो। मतलब कहता है शारदा प्रसाद कि अगर हुजूर बात तो छोटा मोटा है अगर सोचा जाए तो, लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा बात है। तो जालिम कहता है माने तोए केहे की चाहे हैं। जालिम वहां पर बैठे बैठे कहता है कि इसका मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? शारदा कहता है, शारदा प्रसाद आर की कहबो हुजूर, जखन घोर कलयुग आई गेल हई तखन यहाँ के मनुष्य के ईमान धर्म सभे बदल गेलै। कहता है कि अब हम क्या कहें हुजूर, जो घोर कलयुग आ गया है, यहाँ का जो लोग है इसका ईमान धर्म पूरा बदल गया है। ठीक है, तो जालिम कहता है कड़क से कि हमरा ईमान और धर्म बुझवे ना हाथो, मतलब हमको ईमान धर्म नहीं समझ में आता है, साफ साफ कहो क्या है? शारदा प्रसाद कहता है आर साफ साफा छाड़ा हमें की कहबो हुजूर, एहे गाँवे गोबरा लागे, भूखे मोरे हल तखन लालाजी 5,000 टाका पोठी माछ जैसन देन देलथिन। कहता है कि जब इस गांव में एक गोबरा है, उस वो जब भूखे मर रहा था तो लाला जी यानी कि अघनु लाला जो है उसको 5,000 रुपया पोठी माछ, मतलब एक मछली है, एक सीधे साधे मछली है, उसके जैसा उसको 5,000 रुपया दे दिया। गोबरा आपन घर खेत पथार सभे लाला के नाम कह दिलई। आइज गोबरा उलझ गेल। कहता है कि गोबरा जो है अपना घर द्वार खेत पतार जमीन जायदाद सब लाला के नाम कर दिया और आज गोबरा जो है वो पलट गया, ओकर बोलियो बदल गेल। ऊ कहे है कि हमें टाका नाय लेल ही, इतने नाय हुजूर, ई लिखल कागजो माने खातिर तैयार नाय। कहता है कि यहाँ भी वो खत्म नहीं होता है हुजूर, वो जो लिखा हुआ कागज है इसको भी वो नहीं मानता है। मुंशी शारदा प्रसाद एगो कागज जालिम सिंह के दे है। शारदा प्रसाद जो है वो जालिम सिंह यानी कि थानेदार को एक कागज थमा देता है। जालिम कहता है ई तो सभे लिखल है, सभे उ लालाठीन बेच देल है, एकर में ओकर अंगूठा के निशान है। ई झूठ होवे ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये झूठ होवे ना पारे, मतलब ये झूठ नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर उसका अंगूठे का निशान है और उस पर उसने सारा चीज लिख दिया है, धन दौलत जमीन जायदाद जो भी है उसके पास। तो शारदा जो है शारदा प्रसाद मन ही मन खुश होता है। झूठ कैसे हते हुजूर, हमर लाला जी न्याय के प्रेमी लागत, मतलब हमारा लाला जी जो है वो न्याय का प्रेमी है, वो कधियो अन्याय करे ना पारत, मतलब वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। अबे हुजूर के सामने बात रखल गेल है, अब तो हुजूरे जे करबे। कहता है अभी हुजूर के सामने बात रखे हैं, अब हुजूर ही जो करे। मतलब जालिम कहता है हमें यहाँ के थानेदार माने ई क्षेत्र एक मालिक, मतलब हम यहाँ का थानेदार हैं, मतलब हम यहाँ इस क्षेत्र का मालिक, हमर यहाँ रहल पर ई अन्याय होवे नहीं देबई। आवाज देता है वो सेवक राम को जो कि वहां का सिपाही है। सेवक राम, तो सेवक राम कहता है जी हुजूर। जालिम सिंह कहता है तो इस सभे बात सुन लेल है? कहता है हाँ हुजूर। जालिम जालिम कहता है तब तैयार होई जो हमर संगे जाई लई, आज देखबई ककर नाम गोबरा लगई। मतलब तैयार हो जाओ, कौन है गोबरा, चलो देखते हैं। शारदा कहता है तोहे हुजूर नाय देखबे त आर के देखतई, ई काम ओइझे भेले ठीक रहतई हुजूर। कहता है अ तो नहीं देखबे हुजूर, मतलब आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, और ये काम आज ही हो जाए तो अच्छा है हुजूर। जालिम सिंह कहता है कि सभे ठीक रहतई, मंतुक ओकर आगुई हमरो तो ठीक रहना जरूरी है। कहता है कि चलो सब ठीक रहेगा लेकिन उसके आगे हम भी ठीक रहे तब तो जरूरी, ये भी तो जरूरी है। शारदा कहता है सत्य बचन हुजूर, तोहरा ठीक राखे खातिर लाला जी हमरा यहाँ पठवल हत, यानी कि पठवल मतलब भेजा भेजा है। ठीक है, कहता है कि सही, बहुत सही जब हुजूर, आपको ही ठीक रखने के लिए तो लाला जी हमको यहाँ भेजे हैं। तो लाला शारदा प्रसाद जो है एगो भरा हुआ ठोंगा उसके हाथ में दे देता है। ठीक है, एक भरा हुआ ठोंगा उसके हाथ में दे देता है। ठोंगा मतलब एक पैकेट होता है और भरा हुआ रहता है, वो दे देता है। और जालिम सिंह कहता है ई की लागू। शारदा कहता है आर की रहते हुजूर, गीदर बुतरू खातिर लाला जी देल हतुन। कहता है कि बाल बच्चे खातिर लाला जी दिया है और क्या है। तो जालिम कहता है तो ठीक है,
तोय त जाने हम ई सब के पसंद नाय करी, मंतुक तोय जखन गिदर बुतरुक नाम कर ले तखन आर की दे। कहता है कि तुम तो जानते हो कि हम ये सब पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब तुमने बाल बच्चे का नाम ले लिया तो फिर क्या कहें, चलो लाओ दो। जालिम सिंह जो वो पैकेट है उसको रख लेता है। सेवक राम कहता है, अबे हमें जाई पारी हुजूर। सेवक राम यानी कि सिपाही वो कहता है, क्या अब हम जा सकते हैं? जालिम कहता है, हाँ हाँ हाँ, जाई पारे। सबे काम पेछू और तोर काम आगू। ठीक है, कहता है सब काम पीछे और आपका काम आगे रहतो। ओके ओके रहतो। ई कामे की करे हतई आर की नाय हमें जानी। ठीक है, शारदा प्रसाद वहां से चल जाए। ठीक है, शारदा प्रसाद वहां से चल जाता है। जालिम कहता है, देख ले सेवक राम, बुद्धि रहले भगवाने छपरी फाड़ के दे, आज बैसले बैसले पाई गेली ना आहार। कहता है सेवक राम को, देखे ना सेवक राम, अगर बुद्धि रहोगे रहेगा तो भगवान छप्पर फाड़ के देगा। देखो आज बस बैठे बैठे क्या यहाँ पर हमारे सामने इस ठोंगा में जो है आहार के रूप में वो बोल रहा है, क्या आ गया ना? सेवक राम कहता है, अजगर की काम करे हुजूर, अपने ओकर मुहे आहार आई के ढूक जाए। ठीक है, सेवक राम कहता है कि अजगर जो होता है हुजूर वो कोई काम करता है भला? वो तो बैठे रहता है और उसके मुंह में आहार आके ढुक जाता है। ये सब है भगवान एक लीला और खेला। ये सारा कुछ भगवान का लीला और खेला है। तो जालिम कहता है, हाँ आज तनी बेसी बुद्धि तोर भेलो। कहता है, हाँ हाँ हाँ, आज तुम्हारा बुद्धि जो है थोड़ा ज्यादा हो गया। जो ऐसने बुद्धि कर तबे पेट भरतो। ठीक है, तब कहता है कि जो ऐसने बुद्धि करेगा, यही बुद्धि कर इसी तरह करेगा तब पेट भरेगा। सेवक राम वहां से चल जाता है और पर्दा धीरे धीरे गिर जाता है। तो नाटक का ये चौथा दृश्य तक हम लोगों ने इस पार्ट में देखा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है और कहानी ये जो नाटक है आप लोगों के सामने ऐसा लग रहा हो मानो चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करेंगे कि इस सीरीज को हम पूरा कंटिन्यू रखें और खोरठा का पूरा सिलेबस इसी तरह से आपके सामने कवर करा के एमसीक्यू भी करवाएं, और जिस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है खोरठा से वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, और कहानी के माध्यम से कहानी को इस तरह से आपको समझाया जाए कि सारा कुछ आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में इसके आगे करेंगे, और ये लगभग 3 पार्ट में इस कहानी को खत्म कर देंगे। आप लोग इसी तरह से आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद और तोहनी आपन ख्याल रखबे।